नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही बाजार में होने जा रहा था कमाल, क्योंकि 18,000 के लेवल के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। एक बार तो ऐसा लगा था कि आज बुल्स की पकड़ इतनी मजबूत है कि 18,000 के लेवल के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ऊपरी स्तरों पर आ गई मुनाफा वसूली और 18,000 आज भी एक बाधा का काम कर गया। दरअसल आज ज्यादातर एशियाई बाजार जो थे वो छुट्टी पे थे। दक्षिण कोरिया, चाइना, हांगकांग के बाजार आज छुट्टी पे थे, यहाँ कामकाज नहीं था, तो हमको अपने बलबूते ट्रेड करना था। ऊपर से पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी तेजी बनी थी। डाउ, नैस्डैक, एस&पी अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, लेकिन एसजेक्स निफ्टी ये खरीदारी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। आज एसजेक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट कामकाज कर रहा था। उसके बावजूद बुल्स ने हिम्मत की और हम 57 अंकों के गैप अप के साथ खुल गए। 17,900 के लेवल को कॉन्कर कर लिया, उसको दिन भर बचाने की कोशिश की, तो ऐसा लगा दोपहर बाद अगर तेजी पकड़ी तो 18,000 के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली आज के दिन का जो क्लोज है वो 17,936 का है। आज के दिन का हाई 17,980 का है। क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखोगे तो 103 पॉइंट्स के गेंस निफ्टी पे दिखाई देंगे आपको। निफ्टी बैंक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर गया। 40,574 के लेवल की क्लोजिंग है 158 अंकों के गेंस के साथ, और सेंसेक्स 321 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। 36 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में और 24 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन इस प्राइस एक्शन को, दिन भर के प्राइस एक्शन को आप 15 मिनट के चार्ट के जरिए समझिए, और ये है निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे। पिछले 2 दिन का डेटा है, जिसमें पिछले सत्र में ऊपरी स्तरों पर आई थी मुनाफा वसूली, और तगड़ी मुनाफा वसूली के बीच हमने कामकाज किया था। लेकिन आज का प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो निचले स्तरों से खरीदारी का ही बनता चला गया। देखिए गैप, ये जो वर्टिकल ब्लू लाइन है, इसके लेफ्ट वाला हिस्सा है कल का और राइट वाला हिस्सा है आज का। और पिछले सत्र में जैसे आप देख रहे हो कि एक ढलान देखने को मिली थी, 17,786 का लो लगाया था, लेकिन आज एक गैप के साथ खुल गए। और ये ब्लू बॉक्स में आपको ये गैप दिखाई देगा, ये है 57 पॉइंट का। और उसके बाद शुरुआती 1 घंटा तो हमने तेजी ही पकड़ी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर फंस गए। पूरे दिन एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आया। आज के दिन का हाई 17,980 का जरूर लगा दिया दिन के आखिर में जाके, लेकिन वो लेवल ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। मुनाफा वसूली साफ तौर पे विजिबल थी हायर लेवल्स पे, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स भी काफी शार्प देखने को मिले। निफ्टी गेनर्स में आज आप अदानी पोर्ट्स को पाएंगे। ये तो खैर इस सीरीज में कमाल ही कर रहा है। वन वे ट्रैक पे चल पड़ा ये स्टॉक, आज भी लगभग 3.25% के रिटर्न जनरेट किए। इसके अलावा टाइटन लगभग 2.5% चढ़ा है। टेक महिंद्रा 2% से ज्यादा चढ़ा। डेविस लैब्स, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में 2% से तक के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। और निफ्टी लूजर्स में आज कोल इंडिया का दिन नहीं था। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग कोल इंडिया में आज साफ रिफ्लेक्ट हो रही थी। 2.5% कमजोर बंद हुआ है। श्री सीमेंट पिछले कुछ दिनों के प्राइस एक्शन के बाद आज 1.5% हल्का हो गया। ऐसे ही नेस्ले में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी बैंक, आज दोनों ही स्टॉक्स आधे फीसदी के आसपास कमजोर होते हुए नजर आए। सेक्टर्स जो लाइमलाइट में थे वो थे रियल्टी। पहले नंबर पे रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज खरीदारी देखने को मिली है, जिसमें ओबरॉय रियल्टी 3.5% चढ़ा है, गोदरेज प्रॉपर्टी 3.25% चढ़ा, डीएलएफ और ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स तेज हुए, और डीएलएफ दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। इसके अलावा मीडिया में नजारा, इसका तो नजारा बदला है। पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तेजी नजारा ने दिखाई है, और आज भी 4.5% चढ़ा। मल्टीप्लेक्स शेयर्स तेज थे आज। पीवीआर और आयनॉक्स लेजर दोनों ही स्टॉक 3.5% से 4.25% चढ़े हैं। जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी यहां पर भी 2.25% से 2.5% के रिटर्न बैठे। आईटी लोअर एंड से हो रही है खरीदारी, और अभी आज की मार्केट भी आप देखोगे तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको हरे निशान में दिखाई देंगे, जिसमें एल&टी इन्फोटेक लगभग 3% चढ़ा है। माइंडट्री 2.25% चढ़ा। टेक महिंद्रा, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% चढ़ते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट थी, लेकिन जो छोटे मझौले सरकारी बैंक है वहां पर तेजी ज्यादा देखने को मिल रही थी, जैसे कि यूनियन बैंक 4% चढ़ा, पंजाब एंड सिंध बैंक 3% चढ़ा, पीएनबी, आईओबी, कैनरा बैंक 1.5% से 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। एनर्जी स्टॉक्स में यहां पर भी काउंटर स्पेसिफिक की मूव्स थी, जिसमें अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन तेज थे। इसके अलावा रिलायंस आज बाजार को सपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट आज जो तेजी में योगदान एनर्जी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा था, और जो इंडेक्स को संभालने की कोशिश कर रहा था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। अल्टीमेटली 1% तो चढ़ा है, लेकिन इंडेक्स में बहुत हैवी वेट रखता है ये स्टॉक। देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए यहाँ पर 1% चढ़ना भी काफी मायने रखता है स्टॉक मार्केट के लिए। बीपीसीएल 1% चढ़ता हुआ नजर आया। साथ ही साथ मेटल्स, जिसमें जेएसपीएल, वेदांता, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, वेल्सपन कॉर्प में एक्शन तेज हुआ, और हमने देखा अंत में जाते जाते कि जेएसपीएल, वेदांता, एनएमडीसी, टाटा स्टील ये तेज हो रहे हैं, और डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पे स्लिप हो रहा है। फायदा मेटल कंपनियों को मिल रहा था। एफएनओ गेनर्स में आज फिर से डिफेंस, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लगभग 7.5% की छलांग लगा गया स्टॉक। लेटर हाफ में तो तेजी और बढ़ गई थी। आज केमिकल स्टॉक्स का दिन था, जिसमें 2 प्रोमिनेंट थे एफएनओ में जो खरीदारी हुई है। एक है नवीन फ्लोरिन और दूसरा है दीपक नाइट्राइट। 6.5% चढ़ते हुए नजर आए दोनों स्टॉक्स। और एसीसी अंबुजा में आज फिर से हुआ है कमाल। अंबुजा सीमेंट 4.5% चढ़ा है, और एसीसी जो पिछले कुछ दिनों से नहीं चल पा रहा था, आज जब चला तो 5.25% के रिटर्न डिलीवर कर गया।
और आज बना है चार्ट ऑफ द डे। जी हां, एसीसी ही है आज का चार्ट ऑफ द डे। जिस तरीके का प्राइस एक्शन एसीसी पे देखने को मिला है आज के सत्र में, उसने कमाल कर दिया है। और ये है प्राइस एक्शन 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपकी स्क्रीन पे एसीसी का चार्ट। और आप ये देखिए कि पिछले सत्र में कितनी जबरदस्त बिकवाली इसने हायर एंड पे दिखाई थी। वन वे ट्रैक में टूटता ही चला गया था। इनफैक्ट पिछले सत्र में एसीसी, अंबुजा दोनों ही स्टॉक्स हल्के हुए थे क्योंकि ओपन ऑफर खत्म होने जा रहा था अदानी का। और अब जब ये ओपन ऑफर खत्म हुआ है और जो आंकड़े निकल के आए हैं उन्होंने चौंका दिया है। ओपन ऑफर को बेहद ही ठंडा रिस्पांस मिला है, निवेशकों ने शेयर टेंडर किया ही नहीं। अंबुजा सीमेंट पे 385 पर शेयर पे अदानी का ओपन ऑफर था और साथ साथ एसीसी पे 2300 के भाव पर ओपन ऑफर निकाला गया था। बेहद ही फीका रिस्पांस मिला है। एसीसी ने आज जो करवट ली, ये स्टॉक सीमेंट सेक्टर में सबसे पिछड़ रहा था। काफी सीमेंट स्टॉक्स को हमने चढ़ता देखा लेकिन एसीसी को नहीं। लेकिन आज का प्राइस एक्शन देखिए आप, ये वर्टिकल ब्लू लाइन के राइट साइड वाला हिस्सा है आज का और वर्टिकल ब्लू लाइन के लेफ्ट वाला हिस्सा है कल का। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और लोअर एंड से आज खरीदारी आ गई। आज के दिन का लो 2340 के लेवल का बनाया है और उसके बाद वन वे ट्रैक पे खरीदारी देखने को मिली है। आज के दिन का हाई 2514 का बना है, यानी कि ये 2022 का उच्चतम स्तर इसने आज ही छुआ है। एसीसी ने क्लोज आई है 2511 की, रिटर्न बैठे हैं 6% के। कमाल का रिटर्न था आज के सत्र में। और आज ज्यादातर सीमेंट स्टॉक्स जो थे वो पिछड़ रहे थे, ऊपरी स्तरों पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन एसीसी इस स्टॉक में एक्शन तेज था और दूसरा था अंबुजा सीमेंट। साथ ही साथ एफएनओ लूजर्स देखेंगे तो इंडिया बुल्स हाउसिंग दिखाई देगा आपको 3.5% कमजोर। इसके अलावा कोल इंडिया 2.5% टूट गया। बंधन बैंक, एस्ट्रल लिमिटेड और लॉरस लैब्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन बाजार में जो असली एक्शन हो रहा है वो है मिड कैप स्टॉक्स में। जबरदस्त रिटर्न आज कई स्टॉक्स में डिलीवर किए हैं, जैसे कि रेपको होम 10% के अपर सर्किट पे फ्रीज हुआ। इसके अलावा एडीजी पैक फिर से लोअर एंड से चल पड़ा और रिलायंस पावर आज 10% अपर सर्किट पे लग गया स्टॉक। केईसी इंटरनेशनल में खबर यहां पर यह कि जीआईपीसीएल ने केईसी इंटरनेशनल को 244 करोड़ रुपए का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। नतीजा यह हुआ 9.5% की छलांग केईसी इंटरनेशनल में। मनाली पेट्रो, फाइन ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक 9% चढ़ते हुए नजर आए। फिनोटेक्स केमिकल 8% चढ़ गया। खैर, केमिकल स्टॉक्स में तो आज जबरदस्त प्राइस एक्शन था ही। कॉन्फिडेंस पेट्रो 8% चढ़ा है। वेल्सपन इंडिया लगभग 8% चढ़ा। रिलायंस इंफ्रा 7% चढ़ गया। रिलायंस इंफ्रा ने अदानी ट्रांसमिशन के खिलाफ 13,400 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन केस दाखिल किया है। आज रिलायंस इंफ्रा में 7% की तेजी थी। अवंती फीड्स लगभग 6.25% चढ़ता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? बाजार बंद होने के बाद भारत के आईपी और सीपीआई आंकड़े आए हैं और दोनों ही आंकड़ों ने डिसअपॉइंट किया है। उसका एक असर देखने को मिल सकता है कल के बाजार पे। देखते हैं बाजार इसको किस तरीके से पचाता है। लेकिन महंगाई हमारे अनुमान से ज्यादा बढ़ गई, आईपी ग्रोथ हमारे अनुमान से कम रही। अगस्त में सीपीआई महंगाई जो है उसका आंकड़ा है 6.71% से बढ़कर 7%। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 6.9% का आंकड़ा आएगा। लेकिन जुलाई में आईपी ग्रोथ जो है वो 12.7% से घटकर 2.4% हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4.3% एटलीस्ट आईपी ग्रोथ रहेगी। ये साफ तौर पे हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं है और स्लो डाउन की तरफ इशारा दे रहा है। ये जो 12.7% का आंकड़ा है जून महीने का, इसको रिवाइज किया गया है। ये एक्चुअल में 12.3% था, लेकिन अब इसको रिवाइज कर दिया गया है 12.7% और उससे घटकर आईपी ग्रोथ जो है वो 2.4% रही है। जुलाई में ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं 0.2%। एक्सपेक्टेशन थी 0.3%। एटलीस्ट इकॉनमी ग्रो करती हुई नजर आएगी, तो यहां पर भी स्लो डाउन का खतरा साफ तौर पे दिखाई दे ही रहा है। और कल एक और मैक्रो नंबर है और वो बहुत क्लोजली ट्रैक होगा। यूएस के महंगाई आंकड़े आने हैं। यूएस में अगस्त सीपीआई महंगाई का अनुमान है 8.1%। देखते हैं वहां पर इकॉनमी कैसे डिलीवर करती है। लेकिन ये जो कल का जो आंकड़ा होगा, जो अमेरिकन मार्केट्स पे एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, वर्ल्ड मार्केट्स पे भी, वो इसलिए क्योंकि 21 सितंबर को जब फेड की पॉलिसी आनी है, तो उससे पहले यही एक ऐसा बड़ा आंकड़ा है, सबसे बड़ा आंकड़ा, जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है फेड की ओर से। तो देखना होगा कि अमेरिका में महंगाई क्या निकल के आती है, उसी से ही अमेरिकी बाजारों की चाल, मूड माहौल निर्भर करेगा। उसी को हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। तकनीकी तौर पर बुल्स की ग्रिप इस समय इंडियन मार्केट पे बहुत स्ट्रांग है। देखिए ऊपरी स्तरों पर हर्डल तो है 17,990, 18,000 के आसपास, लेकिन जिस तरीके का आज प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा था और जिस तरीके की ऑप्शंस एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, साफ तौर पे पुट राइटर्स हावी थे। आज ये साफ पता लग रहा था कॉल्स बेचने वाले उतने एग्रेसिव नहीं है मार्केट में, पुट बेचने वाले ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, यानी कि तेज़ी बनाने वाले एग्रेसिव थे। इंपॉर्टेंट ये है कि लोअर लेवल पे 17,770, 17,800 का जो लेवल होगा वो एज अ क्वेश्चन, एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। लेकिन बाजार को बड़ी चाल पकड़ने के लिए, शॉर्ट स्क्वीजिंग, शॉर्ट कटवाने के लिए 18,000 का लेवल क्रॉस करना बेहद ज़रूरी है। देखते हैं कि यह लेवल क्रॉस होता है कि नहीं, लेकिन ये मैक्रो डेटा जो है ये बाजार पर एक बड़ा असर डाल सकता है।